एक गांव था जहां हर इंसान अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सकें। लेकिन उस गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल तक नहीं था। गांव में सिर्फ एक ही पुराना स्कूल था, लेकिन वह अब पूरी तरह बंद हो चुका था। कोई भी इंसान उस स्कूल के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि वह स्कूल अब स्कूल नहीं रहा, वह एक भूत का बसेरा बन चुका है। एक शाम गांव के लोग चौपाल के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। अभी एक आदमी ने चिंता भरी आवाज में कहा, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव में गरीबी बढ़ रही है और बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ना उन्हें पढ़ाई मिल रही है, ना भविष्य। गांव में बस एक ही स्कूल है, लेकिन वह स्कूल नहीं, मौत का स्कूल है। इतने सुनते ही भीड़ में से एक आदमी घबरा कर बोला, उस स्कूल का नाम मत लो, वहाँ भूत रहता है। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का खड़ा था जिसका नाम राइस्टर था। वह शहर से आया था और गांव की हालत देखकर उसके मन में गुस्सा और दर्द दोनों थे। राइस्टर ने सबकी तरफ देखकर कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो हमारे गांव के बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। आज रात मैं उसी स्कूल में जाकर रहूंगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राइस्टर नहीं माना और अकेला उस स्कूल की तरफ चल पड़ा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ भी जैसे डर के मारे खामोश खड़े थे। जैसे ही राइस्टर स्कूल के अंदर पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे वहां सांसें भी रुक गई हों। स्कूल की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां हिल रही थीं और गलियारों में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। राइस्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कक्षा के अंदर चला गया। कक्षा में धूल जमी हुई थी और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। तभी उसकी नजर एक पुराने स्कूल बैग पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा हुआ था। राइस्टर ने जैसे ही उस बैग की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक उस बैग के पास से एक छोटे बच्चे की आवाज आने लगी। भैया! राइस्टर एकदम रुक गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए कहा, कौन है? लेकिन तभी अचानक कक्षा के अंदर धुआं फैलने लगा। धीरे धीरे वह धुआं इतना घना हो गया कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और दीवारों से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। राइस्टर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भारी होने लगीं और अगले ही पल राइस्टर वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब सवाल यह था कि उस स्कूल में आखिर कौन था? वह बच्चे की आवाज किसकी थी और क्या राइस्टर दोबारा होश में आ पाएगा?